किससे जाकर के गुहार लगाए, किससे गुहार ना लगाए कि आर्टिकल 19 का बिल्कुल ही निरादर पूरे देश में किया जा रहा है लगातार। अगर इनको देश बेचने से रोकते हैं तो परेशानी है, इनको गलत काम करने से रोकते हैं तो परेशानी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी जो गतिविधियाँ कर रहे हैं वो परेशानी है। इनको पढ़ना चाहिए, 340 आर्टिकल पढ़ना चाहिए, इनको मंडल कमीशन पढ़ना चाहिए। भाई ओबीसी को भी तो हक अधिकार है दलित पिछले समाज को ऊपर उठने का। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते, यानी कि ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहना चाहते हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरी ताकत से विरोध करते हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए आगे रणनीति, भीम आर्मी आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है, बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा है। अब इन सब मुद्दों को लेकर के, क्योंकि साहब काशीराम साहब कहा करते थे कि जब संसद में बैठे लोग आपकी आवाज़ ना सुने तो सड़कों पर आप अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कीजिए कि उनके कान बहरे हो जाएं। अब हम इन मुद्दों को लेकर के आम जनता तक जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये मामला है और इसके लिए लड़ाई को तेज करना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास मात्र एक रास्ता बचता है, संवैधानिक आंदोलन, जिसको हम मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर लगातार स्थापित करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा नीट के एग्जाम को लेकर के ओबीसी का जो एक छोटा सा टुकड़ा ओबीसी को सम्मान कर दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। हमने दिल्ली में भी इसकी पुरजोर आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ पूरे देश में जाएगी। ठीक, शुक्रिया जी जी जी। और भी कुछ रह गया, और कुछ रह गया है। अभी आपने देखा होगा नेमवार आदिवासी नरसंहार जो हुई है, उसमें भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए थे और लगभग लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। देखिए इतनी बड़ी घटना और सरकार का इतना ढीला रवैया, ये सोचनीय है कि आदिवासी समाज पर इतनी बड़ा अत्याचार हो जाता है और उसके लिए सिर्फ एक सीबीआई जांच की मांग की जाती है, वो नहीं होती। इसका कारण समझ में नहीं आया क्या है, ये जातीय द्वेष नहीं तो क्या है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लगातार कभी घोड़ी पे चढ़ने को लेकर, कभी किसी मामले को लेकर दलित आदिवासियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए प्रदेश में किसी भी सरकार आती है, सरकार का काम ये होता है कि वो न्याय स्थापित करे। संविधान भी तो ये कहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, समानता मिले। वो सरकार स्थापित करने में नाकामयाब हो रही है। अभी आपने देखा होगा विदिशा के अंदर एक काम हुआ है, एक कुआं था, उसमें भूस्खलन हुआ है जिससे कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मर गए। देखिए उस भूस्खलन का कारण हमें समझना पड़ेगा। जहाँ पर भी ऐसे जो पूर्व में कुएं या गड्ढे स्थापित जिससे कि ऐसी घटना ना हो, उन लोगों के परिवारों को मुझे लगता है अब तक कोई आर्थिक सहायता भी नहीं, मदद भी नहीं मिल पाई। कुछ के परिवार तो ऐसे हैं कि जिनको जो लोग परिवार ही चलाते थे वही चले गए हैं, परिवार कैसे चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। सरकार जो है इतना ढिलमुल रवैया जो है वो जनता के प्रति रख रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना इस देश से कारगर रहेगा, इस प्रदेश सरकार। सर ये बताइए, कांग्रेस भी कह रही है आरक्षण के समर्थन में, बीजेपी भी कह रही है आरक्षण के समर्थन में, क्या लगता है दोनों पार्टियां जब समर्थन में है तो फिर अड़चन कहाँ आ रही है? देखिए साहब काशीराम साहब कहा करते थे, एक सांप नाक है एक नागनाथ। ये हरे घास में छुपे हुए सांप और नाग ये नहीं दिखाई देंगे। अगर आप समर्थन में हैं तो ये न्याय स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जातीय द्वेष, लगातार धर्म का द्वेष क्यों चल रहा है? ये तो पूरे देश में देखें ना आप। भाई इन्होंने देश को प्राइवेटीकरण किया, क्यों किया? कारण क्या है? आप देश की जीडीपी बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए था, उधर ही हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है? इन्होंने हमें सिर्फ धर्म के नाम पर उलझा करके देश के युवा को, पढ़े लिखे युवा को भ्रमित कर दिया है कि ये लोग धर्म के नाम पर उलझे रहें। हम रेलवे बेचें, हम बीएसएनएल बेचें, हम सरकारी संस्थाएं लगातार बेचते चले जाएं। जब सरकारी संस्थाएं सारी बिक जाएंगी तो जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? आज किसानों की स्थिति देखिएगा क्या है। किसान मरने की कगार पर है, और अगर किसान मर गया तो मजदूर उससे पहले मर जाता है। भाई हमारी आज भी 30 से 40% आबादी तो मजदूरी करती है ना, 20-25% आबादी किसानी करती है, 5% पूंजीपतियों के हाथ में सरकार खेल रही है। नहीं तो क्या कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है? हो सकता है भाई, इनकी इंटरनल रणनीति कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों लोग जो है ना बहुजनों का भला नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले या वो स्थापित हो। भीम आर्मी भी कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन कहाँ पर क्या काम किया है उन्होंने? देखिए भीम आर्मी आप पूरे देश में जाकर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। आप सर्वे कीजिए, आप मध्य प्रदेश का सर्वे कीजिए, आप यूपी बिहार का सर्वे कीजिए, जहाँ जहाँ भीम आर्मी है। जैसे अभी केरल की मैं आपको घटना बताता हूँ। केरल में घटना घटी थी, पिछले 26 साल से कॉर्पोरेट विभाग के अंडर कोई ज़मीन थी, उस पर एक गेट लगा हुआ था, चारों तरफ की बाउंड्री हुई है, बहुत बड़ी ज़मीन है। वहाँ पर 40 परिवार रहा करते थे। पिछले 26 साल से उस गेट को तोड़ने की हिम्मत नहीं कोई कर पाया। एक गर्भवती महिला को भी अगर जाना होता था तो 2 किलोमीटर दूर एक गार्ड बैठता, उसके पास जाना था, उसको बुलाकर लाना था, ताला खोलना था जब जाना था, या फिर वो 4-5 फुट की दीवार को कूद कर जाना था। भीम आर्मी ने वो दीवार तोड़ दी 26 साल के बाद।
पूरे दक्षिण भारत में ना इसका एक बड़ा मैसेज गया कि भाई, क्योंकि वो 40 परिवार जो है वो कौन है, वो कोई विदेश से आए हुए लोग तो नहीं है, वो भारतीय है ना, तो उनको भी पानी का अधिकार है, उनको भी सड़क का अधिकार है, उनको चलने का अधिकार है, उनको रास्ते का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है। और अगर सरकार उस चीज़ को स्थापित नहीं कर पाती, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आप प्रत्येक प्रदेश में जब जाएंगे घूमेंगे तो पता लगेगा, जो छोटी घटनाएं होती है, किसी की ज़मीन पर कब्जा, छेड़छाड़, मारपीट, हत्याएं, मर्डर, जिनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। मनीषा वाल्मीकि का केस आपने सब लोगों ने देखा, वो बहुत चर्चित केस रहा है, लेकिन उसमें ये समझिए कि कार्रवाई कब स्टार्ट हुई, जब भीम आर्मी कूदी और एक बड़ा मूवमेंट तो पूरे देश में खड़ा होगा, नहीं ये गलत है। देखिए, गलत की आवाज़ को बुलंद करना ही भीम आर्मी का काम है, आज़ाद समाज पार्टी का। हम ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं, लगातार करते हैं। ठीक, आप सब लोगों का शुक्रिया।